हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि संडे को मैं आप वीडियो अपलोड करूंगा, तो आज ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं आज ये बताऊंगा कि जो नेक्स्ट 30 डेज है उसके लिए हमारा क्या प्लान होने वाला है और हम कैसे कैसे आगे इस 30 दिन के जर्नी को आगे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पहले स्टेप पे। तो हमारा पहला स्टेप जो रहेगा वो हम प्लान देखेंगे कि एक्सप्लेन प्लान इन डेप्थ, कि हम पूरी डीप में देखेंगे जाकर कि प्लानिंग क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट 30 डेज के लिए और हम कैसे कैसे ट्रेड लेने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज में। उसके बाद हम डेली ट्रेड्स करेंगे और साथ में ट्रेड रिकैप्स में डेली अपलोड करूंगा कि मेरे साथ ट्रेड में क्या हुआ और मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, रीजन और एसएल हर चीज में एक्सप्लेन करूंगा और मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ हम देखेंगे और बेसिकली हम एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा मैं आपके साथ। फिर उसके बाद पीएनएल स्टेटमेंट्स देखेंगे, वो 30 डेज के बाद देखेंगे कि 30 डेज के बाद हमारा क्या पीएनएल रहा और कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो हमारा बेसिकली आज ये जो जर्नी रहने वाला है 30 डेज का जो डेज रहेंगे इसमें हम बेसिकली इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे और मार्केट से जो लर्निंग होगी मैं आपके साथ शेयर करते हुए जाऊंगा ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से भी फायदा ले सके। सो उसके बाद चलिए देखते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है, क्यों मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सो ये इंप्रूवमेंट करेगा दोनों के साइड में, यानी कि आपके साइड में भी और मेरे साइड में। ये मुझे और हेल्प करेगा साथ में सिस्टमेटिक होने में और साथ में मुझे असेसमेंट करने में और इम्प्रूवमेंट करने में। साथ में ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से जो मिस्टेक आगे करने वाले हैं या कर सकते हैं उस पर हो सकता है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से मेरे मिस्टेक से आप सीखें और आगे जाके आपके लिए इम्प्रूवमेंट ईजी हो जाए। सो ये हमारा जो बेसिक ये रीजन है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ साथ में। तो ये हमारा मेन रीजन है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो मैं आज नेक्स्ट 30 डेज के लिए अपना प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। तो मनी मैनेजमेंट पहला पार्ट होता है हमारा। ऐसा पार्ट नहीं होगा कि हमने सेटअप पहले देख लिया स्ट्रेटजीज पे काम करने लगे, नहीं, हम पहला काम करेंगे मनी मैनेजमेंट, क्योंकि एज अ बिजनेस आपको इसमें डर नहीं लगना चाहिए ट्रेड लेते हुए, ताकि आपको पहले पता हो कि आपके पास कितना मनी है, कितना आप यूज करने जा रहे हो। इसलिए मैंने जो पहला पार्ट मैं अपना रखता हूँ वो मनी मैनेजमेंट के लिए रखता हूँ। तो पहला हमारा पार्ट रहेगा मनी मैनेजमेंट पे। ट्रेडिंग कैपिटल हम पहले डिसाइड करेंगे कि 3 लॉट मैंने रखा है अपने लिए जो कि 1.5 लाख के आसपास का हमारा कैपिटल बनता है। उसके बाद जो कैपिटल हमने जो डिसाइड किया है ये मेरे हाफ से भी कम का है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये कैपिटल लूज भी करता हूं तो मेरे पास इससे ज्यादा अभी कैपिटल बचा हुआ है। तो इससे ये होगा कि डर नहीं लगेगा जिस समय, क्योंकि आपको क्या होता है कि एक मार्जिन है, आपने मार्जिन यूज किया, लेट्स से कंटिन्यू 10 ट्रेड्स में लॉसेस हो गए, ये रैंडमनेस होता है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको ये अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो मान लो 10 डेज के लिए अगर लॉस हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 20 डेज जो बच गए उसमें आपके पास उतना मार्जिन ही नहीं बचा, फिर आप क्वांटिटी कम कर रहे हो और क्वांटिटी जब आप कम करोगे और लेट्स से उसके बाद 20 डेज अगर प्रॉफिट भी कंटिन्यू चले गए हाइपोथेटिकली, तो भी आपको उतना रिकवर नहीं कर पाएंगे 10 डेज के मुकाबले। और बेसिकली जो ट्रेडिंग है ये एज अ बिजनेस है, इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको नहीं पता कि वो लूजिंग स्ट्रीक कब आने वाला है और वो प्रॉफिटेबल स्ट्रीक कब आने वाला है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर टाइम सेम मार्जिन यूज करके हर एक ट्रेड को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, रादर देन सीइंग कि हाँ 5 दिन मैंने प्रॉफिट होंगे फिर एक दिन लॉस होगा। ऐसा आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से रैंडम होता है। तो इसलिए आपको कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से ही रखना पड़ेगा ताकि आप हर दिन सेम अमाउंट से ट्रेड कर पाओ। तो ये मेरा जो रहने वाला है ये मेरा मनी मैनेजमेंट का पार्ट रहा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे हम देखेंगे कि डेली हम कितना लूज कर रहे हैं और डेली हम कितने ट्रेड ले रहे हैं। तो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो 2% मेरे कैपिटल के ऊपर रहेगा पर डे। यानी कि मैं अगर गया हूँ ट्रेड लेने तो मैं ये मानूंगा कि आज 2% या तो लॉस होगा या जो प्रॉफिट होना है वो मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा। तो 2% से ज्यादा मैं आज मार्केट को देने वाला नहीं हूँ। उसके बाद जो हमारा ट्रेड रहेगा वो 2 ट्रेड्स रहेंगे, यानी कि लेट से मान लो पहला ट्रेड लॉस हो गया या फिर कुछ भी ऐसा होता है और फिर सेकंड ट्रेड अच्छा दिखता है तो मैं ले सकता हूँ सेकंड ट्रेड भी। लेकिन साथ में मैं प्लान करूंगा कि अगर मेरा रिस्क 2% के अंदर है तो ही मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूंगा। तो 1 इन जनरल रहने वाला है और 2 ट्रेड्स तब जब लेट से मेरा रिस्क अभी 2% के अंदर ही है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। सो ये इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज हो जाती
तो मैं उस दिन ट्रेड बंद कर दूंगा। सो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, क्योंकि वो लूजिंग स्ट्रीक अगर आती है तो उससे ये हमें बचाएगा। जैसे एक दिन में ही अगर आप 5% 10% का लॉस कर देते हो तो वो साइकोलॉजिकली आपको दिक्कत कर सकता है। उसके साथ में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट साइडवेज है लेट से, और आप डायरेक्शनली प्ले कर रहे हो, और डायरेक्शन में फर्स्ट ट्रेड लिया लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड हो गया लॉस हो गया, तो उस दिन क्या होगा, जितने भी ट्रेड्स होंगे ऑलमोस्ट ज्यादातर लॉसेस होने वाले हैं आपके। और उस दिन ही अगर आप 10% अगर लूज करते हो तो उसके बाद साइकोलॉजी खराब हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे फिर वो जो एग्रेसिव होता है या फिर जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए मैं ये रखता हूँ कि जनरली 2% ऑफ कैपिटल रख सकता हूँ। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी, कि आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा हैवी रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो कुछ लोग 5% भी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं तो 1% या 0.5%। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर मैं ये जो 30 दिन के लिए रखने वाला हूँ ये हमारा 2% रहने वाला है। इसके अलावा 2 ट्रेड पर डे मैक्सिमम में रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड पार्ट आता है हमारा सेटअप। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन सा सेटअप यूज करेंगे और एंट्री एग्जिट और एसएल हमारा क्या रहने वाला है। सो यहाँ पे ये मेरा पहला जो रहेगा वो नॉन डायरेक्शनल रहेगा। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में लाइक आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई जो होती है, जो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होते हैं जिसमें आप कॉल पुट दोनों शॉर्ट करते हो, वो मैं ट्रेड करूंगा नॉन डायरेक्शनल वाले। ये मैक्सिमम हमारे जो रहते हैं सारे एक्सपायरी वाले ट्रेड्स रहते हैं। उसके अलावा जो एग्रेसिव इसमें जो रहता है कि ये थोड़ा से एग्रेसिव वाले मेरे रहेंगे। तो स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, कोई और कुछ और यूज कर सकता है, तो स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। पर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर सही है तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी करो उस पर आप बिल्डअप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेटेजी है लेट्स से नॉन डायरेक्शनल है, तो उसमें मैं इस तरह प्ले करूंगा कि ऑन एक्सपायरी ट्रेड रहेंगे मेरे, एग्रेसिव प्ले रहेगा थोड़ा सा इसके मुकाबले डायरेक्शनल बेस्ड के हिसाब से, क्योंकि जब सेलिंग करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहता है एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन थीटा डी तेज होता है। इसलिए ये नॉन एक्सपायरी को डायरेक्शनल रहेगा, ये थोड़ा सा सेफ रह के प्ले करना है हमें। ये ऑप्शन सेलिंग रहेगी, और इसमें मैं फ्यूचर और ऑप्शन और बाइंग और सेलिंग तीनों कर सकता हूं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा दिन है और कितना तेज का थीटा डिके हो रहा है और प्रीमियम क्या के साथ मिल रहे हैं। उसके बाद फोकस ऑन विन रेट। इसमें जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं इसमें आप जनरली विन रेट पे ज्यादा फोकस करते हो और लॉसेस से को बचाते हो, जबकि इस पे जो फोकस रहेगा वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड पे रहेगा। एटलीस्ट 1:2 हम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे डायरेक्शनली में। सो लेट्स से अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो उसमें भी मैं जनरली 1:2 रखता था कि लेट्स से अगर रिवर्सल कोई ट्रेड ले रहा हूं तो इसमें एटलीस्ट 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहे, जिसमें हमारा टारगेट 40% के आसपास का एक्यूरेसी रेट रहता है। फिर उसके बाद ये जो हमारे स्ट्रेटजीज है बेसिकली आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, और इसमें रह सकते हैं रिवर्सल, रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट। तो ये जनरली फ्यूचर्स और इक्विटीज पे भी यूज होती है, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही और ऑप्शन सेलिंग में ही यूज होती है। तो ये हमारे जो है स्ट्रेटजीज रहने वाली है जो हम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ये हमारे सेटअप हो गए। इसके अलावा हमारे जो टारगेट्स रहेंगे ये हमारे टारगेट्स का पार्ट होगा। इसमें हमारा जो मेन रीजन टारगेट है वो फॉलो द रूल्स होगा। जैसे मान लीजिए हमने 2% रिस्क रखा है, तो हम किसी भी दिन ऐसा ना हो कि 3%, 4%, 5% लूज करें, ताकि हमारी साइकोलॉजी डाउन हो। तो बेसिकली जो हमने अपने रूल्स बनाए उस पे हम पूरी तरह से खड़े रहें, यानी कि उसको फॉलो करें। हाँ ये है कि हो सकता है हम रूल्स को ही एडिट करें, बट उसको एक सैंपल साइज के बाद ही एडिट करेंगे। यानी कि रूल्स को जब हम चेंज करेंगे तो एक हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए कि लेट्स से ये मैंने ट्रेड्स की, इतने मेरे बैक टेस्टिंग रिजल्ट हैं, या फिर कोई एक डेटा सेट है जो मुझे समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सा इसमें चेंज करने की जरूरत है, तो हम कर सकते हैं बेसिकली। बट विदाउट दैट ऐसा नहीं कि आप आज कुछ और रिस्क ले रहे हो, कल ये रिस्क ले रहे हो। तो इस हिसाब से हम रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मिस्टेक्स होंगी उस जर्नी में उसको हम कोशिश करेंगे उससे लर्न करें और उसको ना दोहराएं। ये बेसिकली हमारे टारगेट रहेंगे। हमारे टारगेट्स ऐसे नहीं रहेंगे कि हमें 80% 90% विन रेट चाहिए, या फिर ROI निकालना है कि 10% 20% महीने का निकालना है। नहीं, हमारा जो बेसिकली टारगेट रहेगा वो ये 3 रहेंगे। उसके बाद उस पर मार्केट क्या देता है वो हम लास्ट में देखेंगे।
आप उसके बाद देखते हैं कि आखिरी हमारा डेट कब से स्टार्ट हो। तो मेरा स्टार्ट होने वाला है 11 दिसंबर से। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 11 दिसंबर से और अराउंड ये 30 ट्रेडिंग डेज तक जाएगी, जो कि 21 22 अराउंड जनवरी के आसपास तक जाएगा, क्योंकि बीच में हॉलीडेज वगैरह भी पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से अराउंड उस लेवल के आसपास जाने वाला है। और पूरे 30 डेज मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा। तो कल से मैं लाइव ट्रेड्स या फिर ट्रेड रिकैप दोनों में से कोई एक डालूंगा और उसमें डेली हम बताएंगे कि आज पीएनएल क्या रहा, लर्निंग्स क्या रही और एक्सपीरियंस वगैरह सब सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग देखेंगे और उसके साथ ही साथ साथ ग्रोथ करते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें जरूर आप इस जर्नी में जुड़े और साथ में हम लोग सीखेंगे मार्केट से। सो जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो से फायदा हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, जब हम लोग ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि कल से कैसा हमारा ये जर्नी जाता है। और अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं लाइक 2024 या 2025 में या उसके बाद, तो आप जरूर कमेंट में ही बताइए कि कैसा हमारा जर्नी रहा और हमें क्या क्या सीखने को मिला। उसको जरूर आप पॉइंटर वाइज शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।